आज का क्लास हमारा व्यवहारिक गणित पर आधारित है, जो लाभ हानि पर बताया जाएगा। लाभ हानि का जो फार्मूला है वो सब बताया जाएगा। तो ये सीबीएसई और बिहार बोर्ड सबके लिए ज़रूरी है। तो जो व्यूवर इस चैनल पर नए हैं तो वो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास हमारा लाभ हानि मतलब प्रॉफिट लॉस पर आधारित है। तो अगर कोई व्यक्ति जैसे कि 10 रुपये का कोई सामान खरीदा और 12 रुपये में बेचता है, 10 का सामान खरीदा मतलब वो सीपी हो गया कॉस्ट प्राइस, और 12 में कुछ बेचेगा तो वो सेलिंग प्राइस हो गया। तो सीपी को हिंदी में कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य बोलते हैं, और एसपी को हिंदी में विक्रय मूल्य मतलब इंग्लिश में सेलिंग प्राइस और हिंदी में विक्रय मूल्य बोला जाता है। तो 10 का कोई सामान खरीदा और 12 में बेचता है तो हमारा लाभ हो गया। तो इसलिए लाभ का फॉर्मूला हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर फॉर्मूला हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो उसी प्रकार से अगर 12 का कुछ सामान खरीद कर 10 में अगर बेचता है तो 12 में खरीदा तो ये कॉस्ट प्राइस है, और 10 में बेचेगा तो सेलिंग प्राइस है। मतलब 12 में खरीदा और 10 में अगर बेचता है तो हमें हानि होता है 2 रुपये का। मतलब हानि का अगर फॉर्मूला निकालना हो तो हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये हानि का फॉर्मूला हो गया। तो लाभ और हानि का जो फार्मूला है उसी के आधार पर हम लोग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का भी और फार्मूला निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा हम लोग का, क्रय मूल्य इस तरफ लेंगे तो माइनस में ये जो है प्लस में हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला बनेगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ये लाभ में हमारा क्रय मूल्य निकला, तो उसी तरह से हानि में भी हम लोग क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो हानि में क्रय मूल्य अगर निकालते हैं, हानि में अगर क्रय मूल्य निकालते हैं तो हानि में क्रय मूल्य का फॉर्मूला हम लोग का हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य अगर इस तरफ लेते हैं तो इसमें प्लस हो जाएगा, माइनस में ये है तो इस तरफ लाएंगे तो प्लस होगा। तो इसलिए फार्मूला बनेगा विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो विक्रय मूल्य में अगर हानि अगर प्लस करते हैं तो हमारा क्रय मूल्य बनेगा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो उसी प्रकार से जैसे विक्रय मूल्य का फार्मूला निकाला गया है तो उसी तरह से विक्रय मूल्य का भी लाभ और हानि में फार्मूला निकाला जा सकता है। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, तो इसमें लाभ पर अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य माइनस में है, इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इसलिए फार्मूला बनेगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य प्लस लाभ हमारा विक्रय मूल्य हो जाता है। तो ये लाभ में विक्रय मूल्य निकला, तो वैसे ही हानि में विक्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य बराबर, हानि में अगर निकालना है तो ये विक्रय मूल्य जो माइनस में है इस तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और हानि को इस तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो फार्मूला हम लोग का बनेगा क्रय मूल्य माइनस हानि। तो इस तरह से हमारा ये फार्मूला बना, और फिर इसके बाद हम लोग का लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का भी फार्मूला है। तो अगला फार्मूला हम लोग का है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होगा लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। ये लाभ प्रतिशत का फार्मूला है। और हानि प्रतिशत का फार्मूला, हानि प्रतिशत बराबर फार्मूला हो जाएगा हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100। ये हानि प्रतिशत का फार्मूला हो गया। तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का फार्मूला लगभग मिलता जुलता है। जैसे लाभ प्रतिशत का निकालना होगा तो ऊपर लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100, और हानि प्रतिशत का निकालना होगा तो हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100। दोनों में बट्टा में क्रय मूल्य ही होता है और 100 से ही मल्टीप्लाई होता है। तो ये लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का फार्मूला हो गया। तो अगला फार्मूला हम लोग का है 9 नंबर, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुने 100 बट्टा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अगर प्रतिशत में लाभ या हानि दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम लोग इस फार्मूला पर बैठा कर क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो उसी तरह से क्रय मूल्य का ये लाभ प्रतिशत में फार्मूला है, तो हानि प्रतिशत में भी एक फार्मूला होता है। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत। इस तरह से ये फार्मूला है। हमारा अगला फार्मूला है
विक्रयमूल्य बराबर क्रयमूल्य गुने 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। ये विक्रयमूल्य डायरेक्ट अगर निकालना हो, जैसे लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, क्रयमूल्य दिया हुआ है, तो डायरेक्ट इस फार्मूला पर हम लोग बैठाएंगे तो इस पर हम लोग निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से ये लाभ प्रतिशत में है, तो ऐसे ही एक हानि प्रतिशत में भी विक्रयमूल्य का फार्मूला होता है। तो हानि प्रतिशत बराबर फार्मूला हो जाएगा क्रयमूल्य गुने 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। ये हमारा लाभ और हानि का फार्मूला है। तो इस फार्मूला पर हम लोग मैथ भी एग्जाम्पल देंगे, इस पर बनाएंगे अगले क्लास में। तो हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।